नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं टेलीकास्ट न्यूज। आज भगवान भास्कर को अर्घ देने के साथ ही बिहार में 4 दिनों तक चलने वाला लोक आस्था का महापर्व छठ का अनुष्ठान संपन्न हो गया। 4 दिनों तक राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में एक आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा था। बहरहाल अब हम आते हैं सीधे तौर पर दूसरी खबर के तरफ। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से बिहार में एक शांतिपूर्ण और आपसी सौहार्द के वातावरण में छठी मैया को लोगों ने अर्घ दिया और सबसे पहले अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया गया था। उसके बाद आज सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ छठ महापर्व संपन्न हो गया। पूरे बिहार में लोगों ने पूरी भक्तिमय वातावरण में छठ महापर्व मनाया है और छठ महापर्व जैसे ही संपन्न हुआ, लोगों अब उसके बाद बिहार में हो रहे उपचुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई। इन दिनों 4 दिनों से लोग इस धार्मिक अनुष्ठान लोक आस्था के इस महापर्व में लगे हुए थे। अब हम बात करते हैं बिहार में हो रहे उपचुनाव की। जी हाँ, बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, मोकामा और गोपालगंज में। ये उपचुनाव ऐसा लग रहा है मानो ये कोई 2 सीटों का उपचुनाव ना हो रहा हो, पूरा का पूरा विधानसभा चुनाव हो रहा हो। ये चुनाव सरकार के प्रतिष्ठा का विषय बनता चला जा रहा है। महागठबंधन और एनडीए के लिए दोनों दलें पूरी ताकत झोंक दी है। इन दोनों दलों ने पूरी तरह से अपनी ताकत झोंक दी है। ऐसा लग रहा है मानो ये सरकार की प्रतिष्ठा का सवाल हो। महागठबंधन पूरे तरीके से अब इसे अपने वर्चस्व की लड़ाई के तौर पर देख रहा है। ताजा मामला तब सुर्खियों में आया और सरगर्मी और बढ़ गया है। एक तो सबसे पहले मुख्यमंत्री मोकामा नहीं गए, उसको लेकर विपक्षी पार्टी बीजेपी बिहार में तंज कसने से बाज नहीं आई और अब इस पूरे प्रचार में चिराग पासवान की एंट्री हो गई। जैसा कि आप सभी जानते थे कि लोजपा रामविलास गुट एनडीए से फिलहाल दूर चल रहा था और पशुपति पारस गुट एनडीए में मौजूद था और पशुपति पारस केंद्रीय मंत्री भी थे और चिराग इन दिनों दूर चल रहे थे क्योंकि नीतीश कुमार उनसे खफा थे। अब नीतीश कुमार महागठबंधन से जुड़ गए हैं और एनडीए से बाहर हैं और बिहार में अब लगा कि नीतीश कुमार को हराने के लिए मतलब ये पूरी की पूरी कोशिश बीजेपी की है कि मोकामा में ताकत दिखाया जाए और किसी तरीके से महागठबंधन को हराया जाए। ये हॉट सूट है और वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। यहाँ पर मोकामा में अनंत सिंह बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह का लंबे समय से यहाँ राज रहा है। उनको हराना यहाँ काफ़ी मुश्किल लगता है। पिछले दफ़ा वो जब जदयू से अलग हुए तो निर्दलीय भी जीत गए, फिर राजद के साथ उनका सांठगांठ हुआ और अब राजद के साथ नीतीश कुमार खड़े हैं। नीतीश कुमार के राजनीतिक विरोधी के तौर पर अब अनंत सिंह को देखा जाता है। ऐसे में नीतीश कुमार भी फंस गए कि अब वो महागठबंधन में है तो अनंत सिंह का प्रचार कैसे करें, मीडिया उन्हें घेर रही थी। लेकिन इन सब प्रकरण के बीच अब चिराग पासवान की एनडीए में डील फाइनल हो गई है और करीब करीब केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी उनकी जगह बनेगी। पिछले 2 वर्षों से जब से विधानसभा 2020 का चुनाव हुआ है, चिराग पासवान नीतीश कुमार पर लगातार हमलावर हैं। कई मौकों पर तो उन्होंने कुछ ऐसी बातें भी टिप्पणी करी जो कि मतलब मर्यादा से बाहर रही, लेकिन उनका ये कहना था कि बिहार के विकास के लिए हमें नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाना है। राजनीतिक गलियारे में ऐसी चर्चा चली कि चिराग पासवान जो हैं वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं, लेकिन बिहार में फिर गठबंधन बना और एनडीए में नीतीश कुमार भी थे, तब चिराग पासवान दूर थे। अब नीतीश वापस चले गए हैं तो अब चिराग पासवान जो हैं अब एनडीए में शामिल हो गए हैं और उनकी गृह मंत्री से एक लंबी बातचीत हुई और उस बातचीत के बाद जो बातें निकलकर सामने आई है कि यह एक डील फाइनल हो गया है और अब चिराग पासवान जो हैं एनडीए का हिस्सा बन गए हैं और केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी उनकी जगह बनेगी। तो इन सब प्रकरण के बाद अब चिराग पासवान बिहार में एनडीए यानी कि बीजेपी की प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे और आज से उन्होंने प्रचार की शुरुआत भी कर दी। मोकामा में जब वो प्रचार करने आए तो अपार जनसैलाब उमड़ा और उन्होंने नीतीश कुमार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने विकास की बात की और कहा कि जनता का जो इतना उत्साह दिख रहा है, जो जनसैलाब सड़कों पर उमड़ा है, ये देखकर ऐसा लगता है कि बीजेपी की जीत सुनिश्चित है। केवल अब मार्जिन देखना है कि जीत का दायरा कितना फासला कम या ज़्यादा रहता है। अगर मोकामा सीट पर महागठबंधन हार जाता है तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की खूब फजीहत होगी, क्योंकि ये उनका सीट रहा है और सत्ता बदलने के बाद नीतीश कुमार को भी ऐसा लग रहा है कि अगर यहाँ पर हार होती है तो
कहीं ना कहीं उनके साख पर या उनके वर्चस्व पर भी एक बड़ा सवाल उठेगा। गोपालगंज में भी चुनाव है और मोकामा में भी चुनाव होना है। तो मोकामा की सीट पर चिराग पासवान आज चुनाव प्रचार करने आए और उनके आने से निश्चित तौर पर बीजेपी बहुत उत्साहित है। तो जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस पर अपना रिएक्शन देंगे। आज नीतीश कुमार ने भी रामविलास पासवान और चिराग पासवान को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान एक लड़का है, बच्चा है, दिल्ली में घूम रहा था, अब उसको लगा कि बिहार में चुनाव हो रहा है तो आ गए। और उन्होंने दिवंगत रामविलास पासवान को भी आड़े हाथों लिया, कहा कि रामविलास पासवान को हमने बहुत सम्मान दिया, राजनीति में आगे बढ़ाया है। तो इस मामले पर बिहार के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी भी भड़क गए। उन्होंने कहा कि 1969 में जो आदमी विधायक बनता है यानी कि रामविलास पासवान और 1985 में नीतीश कुमार विधायक बनते हैं, तो कौन उनसे सीनियर है और कौन किसको सम्मान देगा और आगे बढ़ाएगा, ये समझने की बात है। बहरहाल इन सारे प्रकरण में अब चिराग पासवान की एंट्री हो गई है और 2 दिनों में चिराग पासवान ने यह दावा किया है कि मैं पूरा समीकरण बदल के रख दूंगा और महागठबंधन की हार सुनिश्चित होगी। खैर, हम इस पूरे प्रकरण पर और नजर बनाए रखे हुए हैं और जैसे ही हमें कुछ और अपडेट मिलेगा हम कुछ और चुनावी विश्लेषण के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। बहरहाल इन दिनों गोपालगंज और मोकामा के चुनाव के रण को लेकर चर्चाएं बिहार में पूरी तरीके से तेज है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया कर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगली बार एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।